गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामर के रीढ़ का। रीढ़ कहने का मतलब क्या है कि इंसान को जिस तरीके से खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश ट्रांसलेशन को, इंग्लिश स्पोकन को, इंग्लिश ग्रामर को चलने के लिए, एस्टेब्लिश्ड होने के लिए उसे जिसकी आवश्यकता है, आज हम उसकी बात करेंगे। इसलिए उसका नाम हमने रीढ़ रखा। वो सच में रीढ़ है और उसका नाम पता है क्या है? क्या है उसका नाम? है टेंस। चलिए, अच्छा बात है। टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। TENS। क्या है टेंस? टेंस क्या है? आखिर ये कैसे बना, क्यों बना? हम जितनी भी क्रियाकलाप करते हैं, जब इंग्लिश आया सामने तो समय को अलग अलग भागों में बांटा गया। उसी भाग को टेंस कहा गया। अब आप सोचिए, आप जो भी करते हैं कितने टाइमों में करते हैं? तीन ही कंडीशन होता है। लिसन टू मी, तीन ही कंडीशन होता है। या तो आपने काम कर लिया है, मतलब कर लिए थे, या तो आप काम कर रहे हैं, या आप काम करेंगे। यही ना तीन कंडीशन होता है। चौथा कोई कंडीशन नहीं। यानी या तो इंसान बीते हुए समय में काम को किया, या अभी कर रहा है, या आने वाले समय में करेगा। इन्हीं तीन कंडीशन को टेंस का नाम दिया गया और तीन प्रकार का टेंस कहा गया। वो तीनों टेंस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस। तीनों पर हम बात कर लेते हैं। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस। देखिए, अगर चाहा जाए तो 1 घंटे में पूरा टेंस खत्म हो सकता है, लेकिन ये किसके लिए संभव है? जो लोग पढ़ाते हैं, जो इंग्लिश के बारे में जानते हैं, जो समझिए कि कई वर्षों से उसको देख रहे हैं, उनके लिए संभव है। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए 1 घंटे में टेंस को ख़त्म करना संभव नहीं है। टेंस 3 होते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। यानी कोई काम अगर वर्तमान में हो रहा है, कोई काम अगर चल रहा है, तो हम उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहते हैं। हालांकि प्रेजेंट टेंस और टेंस का कोई डिफिनीशन नहीं है। बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कोई डिफिनीशन ही नहीं होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का कोई डिफिनीशन नहीं है, उसका पहचान है। बात समझ रहे हैं? पहचान होता है, न कि डिफिनीशन। हालांकि बहुत ऐसी चीजें हैं जो बिना डिफिनीशन का नहीं होती है, लेकिन टेंस का कोई डिफिनीशन नहीं है। ठीक है? अब पहचान पे ही चले जाते हैं। आप सेंटेंस को उठाएंगे अगर, तो कैसे बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस है? कैसे बताएंगे कि पास्ट टेंस है? कैसे बताएंगे कि फ्यूचर टेंस है? बताओ, कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट टेंस है? काम हो चुका हो। कैसे पता चलेगा कि पास्ट टेंस है? होने वाला है। कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर टेंस है? हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, होने वाला है। 3 जवाब आया और मैं बता दूं आपको कि ये तीनों का मतलब प्रेजेंट टेंस है। ये तीनों के तीनों प्रेजेंट टेंस है। एक बड़ी पहचान इसकी कुछ नहीं है, बस माइनॉरिटी देखनी है आपको, बस लास्ट वाला वर्ड्स देखना है। कितना बड़ा सेंटेंस आपके सामने हो,
अगर उसके लास्ट में, उसके अंत में है, हो, है, तो वो प्रेजेंट टेंस से बात खत्म। बाकी हम जस्ट उसके पहले की बात नहीं कर रहे, क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सेंटेंस है जिसके लास्ट में है, हो, है, तो वो प्रेजेंट टेंस का है। दुनिया का कितना हो बड़ा सेंटेंस ले लो, राम कल अपने भाई के साथ दिल्ली गया है, लंबा सेंटेंस है ना। राम कल अपने भाई के साथ दिल्ली गया है, ये कौन से टेंस में आएगा? प्रेजेंट टेंस में आएगा। लेकिन राम कल अपने भाई के साथ दिल्ली गया था, अब कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस हो जाएगा। राम कल अपने भाई और अपने पूरे परिवार, दोस्त मित्रों के साथ पटना के चिड़ियाघर और गोलघर में जाएगा। समझ में आ रहा है? सेंटेंस कितना हो बड़ा हो, हमें केवल लास्ट पे फोकस करना है। क्या पहचानने के लिए? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पहचानने के लिए। वैसे आप लोगों को लिखवाया जाता है बचपन में, जो समय अभी चल रहा है वो वर्तमान काल है, ठीक है? वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है। जो समय बीत गया है वो भूतकाल, पास्ट टेंस है, और जो समय आने वाला है वो भविष्य काल है। आप कभी कभी किसी ज्योतिष से मिलिएगा, किसी ब्राह्मण से मिलिएगा, किसी प्रवचनकर्ता से मिलिएगा, तो इसी अंदाज में बोलते हैं। जो धार्मिक विचार की भावनाएं बातें करते हैं वो इसी तरीके से बात करते हैं। जो समय बीत गया है उसका शोक बुद्धिजीवी नहीं करते, ऐसा ही ना बोलते हैं लोग। रावण भी किसी प्रसंग में कहा है कि बीते हुए समय का शोक वीरग नहीं करते, वो केवल वर्तमान को देखते हैं और उसी के अनुसार अपने निर्णय लेते हैं। यही वीरों की निशानी है, यही बात है ना। तो ये लोग ऐसे बोलते हैं। तो जो समय बीत गया है, अब आपकी एग्जांपल्स की बात करें, अगर हम, आप 9th क्लास में थे, आप 10th क्लास में थे, ये कौन सा टेंस में जाएगा? पास्ट में। आप 12th क्लास में हैं, कौन से टेंस में जाएगा? प्रेजेंट में। आप ग्रेजुएशन करेंगे, कौन सा टेंस होगा? सिंपल है कि जो समय आएगा, ठीक है। अब बहुत ऐसे सेंटेंस होते हैं ना जो होता फ्यूचर का है लेकिन बनता वर्तमान की तरह है। जो आगे क्लियर होगा सेंटेंस में, वो क्यों होता है कि अगर काम भविष्य में होना है और वो आज ही से फिक्स है तो हम उसे वर्तमान में ही काउंट करते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान में आएंगे, अब क्या ये फ्यूचर है कि वर्तमान है? है फ्यूचर, लेकिन बनाएंगे वर्तमान में, क्योंकि पहले से फिक्स है। प्रधानमंत्री कोई छोटा मोटा आदमी है नहीं कि उसके आने की खबर हमें मिली है और वो टल जाएगी। लेकिन कल आप ग्रेजुएशन करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है नहीं करेंगे। देखिए, कहा गया है कि योजनाएं बनाना हमारे हाथ में है, लेकिन होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में है। हर इंसान बड़ी बड़ी योजनाएं बना लेता है। हर घर में जाइए, किसी से पूछिए, हाँ जी अपने बेटे के बारे में क्या सोचते हैं आप? कोई कहता है हम तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। अधिकतर परिवार में जाइए, हाँ जी आप अपनी बेटी को क्या बनाएंगे? हम तो इसको यूपीएससी की तैयारी कराएंगे। इस वजह, हाँ भाई आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे? हम तो इसे इंजीनियर बनाएंगे। ये इनकी योजना है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि क्या उस समय तक वो बेटा या बेटी उस लेवलिटी के होंगे। अगर हुए तो बहुत अच्छे, इसको फ्यूचर में लेंगे, इसे हम वर्तमान में नहीं लेंगे। हमने लक्ष्मण की लकीर नहीं फाड़ी है कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा। हम चाहते हैं डॉक्टर बने और उस ऑर्केस्ट्रा में डांस करने में मन लगता हो, कहाँ से बनेगा डॉक्टर? बनेगा। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम फिक्स फ्यूचर के लिए करते हैं, बट वो हो ना हो ये इन फ्यूचर की बात होती है, हम उसे फ्यूचर कहेंगे। लेकिन ऐसा काम जो फ्यूचर में होने वाला हो और फिक्सेबल हो तो हम उसे वर्तमान के अनुसार ही बनाते हैं। यानी सिंपल यहाँ पे हमें डिस्कशन करना है कि प्रेजेंट टेंस क्या है, बताइए। प्रेजेंट टेंस क्या है? जो समय भी चल रहा है।
चल रहा है, तुम पढ़ रहे हो, वह खा रहा है, वह दौड़ रहा है, वो पी रहा है, वो सो रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, चल रहा है ना अभी, किसमें जाएगा? प्रेजेंट टेंस में। वो गया था, वो सोया था, वो रोया था, वो पढ़ा था, वो खेला था, वो गिर गया था, वो मर गया था, क्या है? पास्ट टेंस में जाएगा। वह जाएगा, वह आएगा, वह पढ़ेगा, वह खेलेगा, वो दौड़ेगा, किसमें जाएगा? फ्यूचर टेंस। क्लियर हुआ? तीनों टेंस क्लियर। अब आता है कि हमने है की बात तो कर ली, लेकिन क्या सिर्फ है ही होता है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह खाता है वह खा चुका है वह खा रहा है वह सुबह से खाते रहा है, इसमें भी है ना? 4 सेंटेंस आपके सामने हैं, चारों सेंटेंस के लास्ट में है ना? तो ये तो श्योर है कि भाई चारों किसके बेटे हैं? प्रेजेंट के, है ना? लेकिन इन चारों का स्वभाव तो अलग अलग होता है ना, एक ही बाप के 4 बेटे एक जैसे नहीं होते, पक्का। आपने बहुत ऐसे इतिहासकारों को सुना होगा जिनके बेटे अलग अलग रंग के निकल जाते हैं। भी लालू जी के 2 बेटे, तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप जी। तेजस्वी जी का राजनीति में मन लगता है, तेज प्रताप जी को भक्ति में मन लगता है कि नहीं? तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बाप के 4 बेटे एक ही होंगे। तो अब हम इनको कैसे डिवाइड करें? क्या डिफरेंट दिख रहा है? एक में है ता है, ये सब क्रिया है। क्या है? क्रिया है। खाना क्रिया है ना, खाना, दौड़ना, हंसना, पीना, रोना। एक चीज इस पर बता दे आपको कि जिस वर्ड के लास्ट में ना हो ना, वो क्रिया है। अधिकतर वर्ड्स जिसके लास्ट में ना होते हैं, सब में नहीं होंगे, 1-2 बच सकता है, 10%, लेकिन अधिकतर वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ना है तो वो वर्ब है। मिलाओ, हंसना, दौड़ना, खाना, पीना, रहना, सोना, पीटना, कूदना, गिरना, खेत जोतना, लिखना, पीटना, कूद जाना, नहाना, सब में क्या है? ना है तो ये क्या है? सब वर्ब है। लेकिन वर्ब का ही कंडीशन बदल रहा है। खाता है, खा चुका है, खा रहा है, और सुबह से खाते रह रहा है। क्या मतलब हुआ? यानी अब हम इन चारों के टाइप्स पढ़ेंगे। ये चारों 4 हैं, चारों एक नहीं है। एक है किस मामला में? प्रेजेंट के मामले में। लेकिन अलग अलग वर्ब के कंडीशन होने के कारण ये अलग अलग टाइप के होते हैं। अर्थात टेंस 3 होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4-4 भेद होते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्रत्येक टेंस के 4-4 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, सॉरी। दूसरा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ठीक है, या इसे कंटिन्यूअस भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। 4 हो गए ना। आप बुक में फ्रेश से ढंग से देख लीजिएगा। आप लोग बुक सामने रख करके पढ़िएगा, ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि राइटिंग पे हमारी मत जाइएगा, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा। एक गाना इस पे याद आ गया मुझे, रफ़ी जी का, दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे न जा। तो मेरी पढ़ाई को देखिए, राइटिंग में मत जा। तो ये 4 तरह के होते हैं, इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। इन चारों की पहचान हम बारी बारी से जानेंगे, ठीक है। तो कहा जाता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं ना जी, ता है, ती है, ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट
इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट क्या है, लास्ट में ता है, ती है, ते है, ठीक है। जैसे वह खाता है। अच्छा, प्रेजेंट इनडेफिनिट एक ऐसा सेंटेंस है अकेले जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। ये अपने आप में समझने वाली बात होगी। प्रेजेंट इनडेफिनिट में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ, इसमें वर्ब के कंडीशन चेंज होते हैं, वर्ब 1 वर्ब 5 के प्रयोग किए जाते हैं। तो रूल है इसका, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट बस। अब V5 का मतलब क्या होता है जी, क्रिया में S या ES का होना, सिंपल है। तो V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, ही सी इट राम एनी नेम, उसके साथ क्रिया में एस या ES लगाते हैं, वहीं तो वर्ब 5 है। वह खाता है, क्या लिखेंगे, ही इट्स हो जाएगा। इस लग गया। मैं खाता हूं, क्या होगा, मैं खाता हूं, आई इट। क्लियर। इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। आपने पिछले सारी वीडियोस देखी होगी, अपने क्लास में लिया, तो उसमें आपने देखा कि सभी सेंटेंस के चार टाइप्स हम लोग बना रहे थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी यस नो इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव था ना। इनके भी तो होंगे, निश्चित होंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, बाउंस कर रहा है। तो ये क्या था, अफर्मेटिव था। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो जिसे मान लीजिए कि वह नहीं खाता है ना, वह नहीं खाता है, तो क्या करेंगे, रूल है इसका, सब्जेक्ट डू या डज, नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, V5 गायब, V5 गायब। V5 का प्रयोग कहां करेंगे, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। उसके बाद किसी भी सेंटेंस में हम V5 का प्रयोग नहीं करते हैं। अब वह नहीं खाता है तो क्या लगाएंगे, ही डज नॉट इट। अब सवाल फिर आ गया, यहां डज क्यों लगा, डू क्यों नहीं लगा है। तो फिर रिपीट करेंगे कि ही सी इट राम एनी नेम के साथ डज का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ डू का। क्लियर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज, बाकी सबके साथ डू। ही सी इट राम एनी नेम के साथ डज, बाकी सबके साथ डू। क्लियर। डाउट, कोई डाउट। चलिए, इसके बाद इसमें भी अब यस नो जब इंट्रोगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, यस नो इंट्रोगेटिव में डू डज को पहले ले लेते हैं, डू या डज को पहले ले लेते हैं। सब्जेक्ट नॉट होगा तो नॉट, V1 ऑब्जेक्ट हाउ मच। जैसे क्या वह खाता है, क्या वह खाता है, तो डज ही इट हो गया, डज ही इट। क्लियर, कोई दिक्कत। अब इसमें आ जाता है WH इंट्रोगेटिव ना। तो WH इंट्रोगेटिव अगर लेते हैं, अगर हमें बताना हो वह क्यों खाता है ना, वह क्यों खाता है ना, तो कैसे बनाएंगे, पहले WH छोड़ आएगा, ठीक है, फिर डू या डज में से कोई एक लगाएंगे, ठीक है, फिर सब्जेक्ट नॉट होगा तो नॉट, V1 तब ऑब्जेक्ट, ठीक है। वह क्यों खाता है, वाई डज ही इट हो गया। मुझे लग रहा है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।